नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो पोटेशियम वेजिटेबल के बारे में कि कौन कौन सी लो पोटेशियम वेजिटेबल्स होती हैं जो हम एक किडनी के पेशेंट को दे सकते हैं, जो उस किडनी के पेशेंट के लिए सेफ है। किसी भी किडनी के पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेशेंट डाइट पे कंट्रोल कर लेता है तो उसका मतलब ये होता है कि 50% ट्रीटमेंट उसका वहीं का वहीं हो गया, डॉक्टर का काम 50% पेशेंट ने ही कर दिया। तो डाइट को समझना और डाइट को समझकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना एक किडनी के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो किडनी के पेशेंट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हमें क्या आ रही होती है, वो होती है पोटेशियम की और प्रोटीन की। अभी हम प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, पोटेशियम पे रहते हैं। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब हमारी बॉडी में बढ़ता है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। किडनी के पेशेंट के अंदर क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं हो पाता, किडनी इसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती और ये जो पोटेशियम है बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है। जब ये पोटेशियम बॉडी में इकट्ठा होता है तो ये हमारी मांसपेशियों को परेशान करना शुरू करता है, क्योंकि हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो भी मांसपेशी का बना हुआ होता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे बुरा इम्पैक्ट बढ़ते हुए पोटेशियम का आपके हार्ट को सहना पड़ता है। और जब इसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका हार्ट की जो रिदम है, जो उसकी चाल है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो अरिदमिक हो जाती है, यानी वो सही तरीके से धड़क नहीं पाता। तो इस पोटेशियम को कंट्रोल में रखने के लिए हमें पेशेंट को लो पोटेशियम खाना पीना बताना पड़ता है। उसमें सब्जियां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पेशेंट फ्रूट के बिना तो रह सकता है मगर सब्जियों के बिना नहीं रह सकता। प्रोटीन हम उनको दे नहीं रहे होते तो नॉन वेज आइटम खत्म हो जाती है। तो वेजिटेबल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है, उसको डेप्थ में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जो उसके लिए पेशेंट के लिए खाना बना रहा होता है उसके लिए भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम क्यों सब्जियों पर ध्यान देते हैं, क्यों सब्जियों को हम बताते हैं कि कैसे खाना है, क्या उसमें प्रोसेस करना होता है, क्यों पोटेशियम उसमें से निकालना ज़रूरी है। तो इसी को हम डिस्कस करते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां एक किडनी की पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। तो इसको याद रखना आसान करने के लिए हमने एक बहुत छोटी सी क्लासिफिकेशन कर रखी है। उसको याद कर, इसको समझकर कोई भी किडनी का पेशेंट या किडनी के पेशेंट के जो रिश्तेदार है बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि कौन सी सब्जी पेशेंट के लिए ठीक है, कौन सी खराब है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो सब्जियों के मामले में कि आपने कोई भी लीफी वेजिटेबल नहीं देनी, कोई भी रूटी वेजिटेबल नहीं देनी, मतलब नो लीफी एंड रूटी वेजिटेबल्स। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लो। अब लीफी वेजिटेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी पत्तेदार सब्जी, चाहे वो आपका पालक है, बथुआ है, मेथी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ये आपने नहीं देनी। मैं मानता हूँ हो सकता है कोई सब्जी ऐसी होंगी जो आपने नेट पे देखा होगा कि ये खा सकते हैं, ये तो लो पोटेशियम होती है, मगर इस रूल को हमेशा याद रखिए, कोई भी पत्तेदार सब्जी आपने नहीं खानी। इसके बाद हम चलते हैं कौन सी सब्जी आपने और नहीं खानी। जो भी सब्जी जमीन के नीचे लगती है उसके अंदर कुदरती रूप से इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो सब्जियां नहीं खानी होती। चाहे वो आपका आलू हो, शलगम हो, ये आपने नहीं खाना। अरबी है, अपना चुकंदर है, ये सारी सब्जियां आपने नहीं खानी। तो अपना माइंड सेट करो और सोचो कि जो भी पत्तेदार सब्जी हैं वो नहीं खानी, जो भी ज़मीन की नीचे लगती है, जड़ की तरह लगती हैं, वो नहीं खानी। इनमें सिर्फ 3 सब्जियां ऐसी होती हैं जो जड़ वाली होती हैं मगर एक किडनी का पेशेंट उनको खा सकता है, वो है प्याज, गाजर और मूली। ये 3 सब्जियां हैं, ये पेशेंट को आप दे सकते हो। जड़ वाली है मानता हूं मगर आप पेशेंट को दे सकते हो, ये एक्सेप्शन है, ये याद कर लो। बाकी जो सब्जी है लीफी एंड रूटी वेजिटेबल्स नहीं देनी, मगर अगर यही नहीं देनी तो फिर क्या देना है, क्योंकि पेशेंट को जब हम ये बोलते हैं कि आपने ये सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी, वो हमारा चेहरा देख रहा होता है और सोचता है कि अब मैं और क्या खाऊं। तो बहुत सिंपल सा रूल हमेशा याद रखो कि जो भी सब्जी पौधे पे, बेल पे ऐसे फ्रूट लगती है, ऐसे फल लगती है, वो सब्जियां आप खा सकते हो। जैसे टमाटर है, बैगन है, भिंडी है, मिर्ची है, आप करेला दे सकते हो, आप टिंडे दे सकते हो, परवल है, तोरी है, घिया है, करेला है, अपना खीरा है, ये सारी सब्जियां आप दे सकते हो। जो भी सब्जी आपकी पौधे पे लगती है। मैं मानता हूँ आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने तो टमाटर भी बोल दिया, बैगन भी बोल दिया, उसमें बीज होते हैं, वो किडनी में चले जाते हैं, किडनी में जाकर वो किडनी को खराब कर देते हैं।
ऐसा नहीं होता। आपका टमाटर, आपके जो बैगन है आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो बीज वाली सब्जियां जरूर होती हैं, मगर एक किडनी का पेशेंट उसको ले सकता है। वो अक्सर कहा जाता है पेशेंट में पथरी बना देगा, पेशेंट में पथरी। मगर एक टमाटर को रोज अगर आप खाएंगे तो कम से कम रोज सिर्फ 3 टाइम टमाटर खाने के बाद भी 40 साल लगते हैं एक छोटी सी पथरी को बनने के लिए। इतना कम उसमें ऑक्सीलेट होता है। जिस बॉडी के अंदर टेंडेंसी है पथरी बनाने की, वो बिना टमाटर के भी बना लेती है। तो अपने माइंड से ये तो निकाल दो कि पथरी टमाटर से होती है, ये बीज जो होते हैं आपके पेट की नली से वहां पर किडनी के अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये सारी की सारी मिथ हैं। कोई आपको नुकसान नहीं होता, आप खा सकते हैं। कच्चा मत खाइए, आप उसे पका के ले लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे जो सब्जी आपकी पौधों पे लगती है फल की तरह, वो आप खा सकते हैं। मगर अगर आपका पोटेशियम के लेवल बॉर्डर लाइन है 6-7 के आसपास है या से क्रॉस कर चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी होती है कि आपको अपने पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल में कर लेकर आना होगा। तो आपने क्या करना होता है, आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का ध्यान रखना होता है। ये जो सब्जी हमने आपको बताई है इनमें भी कुदरती रूप से पोटेशियम होता है, मगर कम मात्रा में होता है इन कंपैरेटिव अपने रूट वेजिटेबल्स के और लीफी वेजिटेबल्स के। मगर इनमें भी होता है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसको और कैसे कम किया जाए, आपने कुछ नहीं करना। आपने जितनी भी सब्जी आपने खानी हो छोटा छोटा सा कतरन कर लो और 1 इंच से छोटे छोटे इसके पीसेस काट लो। उसको जब आप काट लोगे आप उसको पानी में भिगो के रख दो रात भर के लिए, फ्रिज में लगा दो, सुबह उसको निकालो, पानी को फेंक दो, उस सब्जी को आप दोबारा से साफ पानी के अंदर दोबारा बना दो। आसान तरीका है। एक तरीका आप और कर सकते हो कि अगर आपने सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने से पहले कटी हुई सब्जियों को आप गर्म पानी में 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। जब वो पूरी तरह से पानी नॉर्मल हो जाए, 3-4 घंटे हो जाए, उस पानी को आप फेंक दो और दोबारा से उसको साफ पानी के अंदर बनाओ। इससे क्या होता है कि जब पानी सब्जी के कांटेक्ट में आता है, जहां से आपने सब्जी को काट रखा है वहां कांटेक्ट में आता है, तो पानी में क्या होता है कि वो जो सॉल्ट होता है सब्जी के अंदर, जो पोटेशियम है वो निकलकर पानी में आ जाता है और वो पानी जब आप फेंक देते हो तो वो सब्जी जो है पोटेशियम में और लॉ हो जाती है। तो आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आपके पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है, अपर बॉर्डर पे बैठी हुई है, आपको पता है कि वो खतरे की घंटी बना बैठा है, तो आपने क्या करना है, आपने और ज्यादा ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे। जो सब्जियां आपको बताई गई हैं जो आप खा सकते हो उसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर इस टाइम फ्लैश हो रही है। आप और डिटेल में डाइट चार्ट लेने के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर पूरा डाइट चार्ट आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। मगर अगर आपका पोटेशियम हाई है तो आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने लो पोटेशियम सब्जियों को भी भिगोकर अच्छी तरह से उसमें पोटेशियम को बाहर निकाल कर तब आपने खाना है। सिर्फ 3 ऐसी जड़ वाली सब्जी हैं जो आप खा सकते हो, गाजर, मूली और प्याज। इसके अलावा कोई सब्जी आपने जड़ वाली नहीं लेनी। अब जिनका पोटेशियम नॉर्मल है, नॉर्मल के आसपास हैं, किडनी के पेशेंट हैं, जिनको डर है कि उनका पोटेशियम बढ़ ना जाए, उनको ध्यान रखने की जरूरत होती है। मगर एक आलू ऐसी सब्जी है जो हर एक किडनी का पेशेंट खाना चाहता है, पसंद करता है, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट के अंदर एक आलू ऐसी सब्जी है जो आपको आराम से देखने को मिलती है। अगर आपका पोटेशियम हाई लेवल की तरफ है, अपर बॉर्डर की तरफ है, तो आप आलू बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल है तो आप क्या कर सकते हैं, किडनी के पेशेंट है, आपने क्या करना है, आलू लेना है, वही छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, 1 इंच के 2 टुकड़े करेंगे और उसको रात भर भिगो के रख देंगे। ये 3-4 घंटे के लिए कच्चे आलू को आप गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए, उस पानी को आप फेंक दीजिएगा और दोबारा उसको कुक कर लीजिए। इस तरीके से आप हाई पोटेशियम सब्जियां एक ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं जिनका पोटेशियम नॉर्मल है। अगर आपका पोटेशियम हाई है तो आप ये सब्जी बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल लेवल्स पे है, लो लेवल्स पर है, आप हाई पोटेशियम सब्जी खाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लीच कर आप सब्जी को ले सकते हैं। ये जो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर सब्जियों को काट कर पानी में भिगोने के लिए रख देते हैं, इसको हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस बहुत कामयाब है हर एक किडनी पेशेंट के अंदर, जहां पर हमें इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना होता है। तो हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से एक बार आपको सारा समझा देता हूं कि कौन सी सब्जियां एक किडनी का पेशेंट ले सकता है, कौन सी नहीं ले सकता। रूल नंबर 1, नो रूटी एंड लीफी वेजिटेबल्स। कोई भी सब्जी जो जमीन के नीचे लगती है, जिमिकन, अरबी, शलगम, चुकंदर, आलू,
अपने अरबी, अपनी शकरकंदी, ये आप सब्जियां आपने बिल्कुल नहीं खानी। जो सब्जी पत्ते वाली है, चाहे पालक है, बथुआ है, मेथी है, वो आपने नहीं खानी। सिर्फ सब्जियां जो पौधे पे लगती हैं, एज ए फ्रूट लगती हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, बैगन, करेला, खीरा, ककड़ी, तोरी, पैठा, परवल, टिंडा, ये सारी सब्जियां आप खा सकते हैं। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि कौन सी सब्जी आपने खानी है, कौन सी नहीं खानी। बहुत क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। अब उम्मीद करता हूँ जब खाना आपके सामने आएगा, कोई सब्जी आपके सामने आएंगी, तो आप झट से पहचान लोगे कि ये सब्जी मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिफरेंशिएट करना सब्जियों के बीच में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, लो पोटेशियम सब्जियों के बारे में, किडनी के बारे में, कैसे आपकी किडनी की फंक्शनिंग को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे किडनी की फंक्शनिंग को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपकी किडनी को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप हमारी साइट saikidney.com पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पर नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, क्या किडनी लेवल है, कितनी बार आपको डायलिसिस करवाना पड़ता है, आपकी क्या मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं, आपका अल्ट्रासाउंड क्या कहता है, आपकी KFT क्या रिपोर्ट कहती है, आपका प्रिस्क्रिप्शन जो आप मेडिसिन करंटली ले रहे हो वो आप अटैच कर हमारे डॉक्टर्स को भेज दीजिए। एक बार वो रिपोर्ट हमारे पास आती है, डॉक्टर्स को पूरा प्रॉपर देख लेता है, समझ लेता है कि आपको दिक्कत किस वजह से हुई थी, क्या उसके पीछे डायबिटीज कारण था, हाइपरटेंशन कारण था या कोई और कारण था। तो एक बार उसको वो समझ लेते हैं कि आपकी किडनी फेल होने के पीछे क्या कारण था, तो उस हिसाब से आपको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जहां पर वो आपकी रूट कोज यानी आपकी बीपी और शुगर को मैनेज करते हुए आपकी किडनी को रिवाइव करता है, आपकी किडनी की कंडीशन ठीक होनी शुरू होती है, आपकी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, डायलिसिस बंद हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट से आप बच जाते हैं, आप अपना दोबारा से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो हमारे डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। इसी